नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस के बारे में। डिमांड नोटिस से संबंधित हमने बहुत सारे वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, अगर आपको देखने हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो कुछ स्पेशल है क्योंकि आपके द्वारा बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्वेश्चंस पूछा जाता है डिमांड नोटिस से संबंधित। धारा 13(2) की नोटिस और डिमांड नोटिस में क्या अंतर है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं। बहुत सारे ये लोग पूछते हैं कि सर हमें 13(2) की जो नोटिस बैंक देती है, अगर हम उसको नहीं ले तो क्या होगा, क्या हमें नोटिस को रिसीव करना चाहिए, बैंक से कोई भी नोटिस आए तो क्या हमें रिसीव करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर हमने 13(2) की नोटिस का जवाब नहीं दिया तो अब क्या होगा, क्या हमने कोई गुनाह कर लिया। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर हमें 13(2) की नोटिस का जवाब देना है तो क्या हम किसी एडवोकेट से नोटिस का जवाब दिलवा दें। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि 13(2) की नोटिस कब मिलती है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर इसमें कितना समय मिलता है। तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न आपके द्वारा खुद से ही क्रिएट कर लिया जाता है। हमेशा हमने अपने वीडियोस में 13(2) की नोटिस के बारे में जिक्र किया है, लेकिन हमने सारे प्रश्नों में से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न को छांट करके आपके लिए बोर्ड पे लिखा है ताकि आपको समझा सके विजुअल्स के माध्यम से कि आपको किस तरीके से सबसे पहले जो नोटिस बैंक देता है सिक्योर्ड लोन में, उसको कैसे आपको डील करने हैं। अगर आप उस तरीके से डील नहीं करेंगे जिस तरीके से हम बता रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, प्रक्रियाएं कोई आपको नहीं बताएगा, आपको हवाई बातें लोग बताएंगे, दुनिया भर का ज्ञान प्रवचन बताएंगे, लेकिन प्रोसेस कोई आपको नहीं बताएगा। जो एडवोकेट होगा वही प्रोसेस बताएगा, और जो हम प्रोसेस बता रहे हैं इस प्रोसेस को बताने और करने के लिए हज़ारों रुपए की फ़ीस ली जाती है। लेकिन ऑनलाइन होने के माध्यम से हम आपको फ्री में आपको बता रहे हैं, आपको बस ये देखना है कि हमको कैसे करना है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप लोन से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी आप फंसेंगे ही नहीं। टेंशन आप तो छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। लोन संबंधित द बेस्ट वीडियोस आपको और नहीं मिलेंगे। देखिए, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम आपको दुनिया भर की चीज़ें आलतू फालतू नहीं बताते हैं, हम आपको यही बताते हैं कि आपको कैसे प्रोसीजर से चलना है, बाय लॉ से चलना है। तो हवाई बातें करने से आपका फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो 4 हमने प्रश्न लिख करके रखे हैं जो आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को मिला करके हमने बनाए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत ही काम के आने वाली है, आपके दोस्तों के काम आने वाली है, रिश्तेदारों के काम आने वाली है। किसी ने भी अगर बैंक से सिक्योर्ड लोन लिया है तो उसमें ये बहुत ही काम की होने वाली है। तो चलिए, धारा 13(2) के अंतर्गत जो भी प्रश्न होते हैं बन सकते हैं हमने बनाए। तो सबसे जो पहला प्रश्न है वो है कितने दिन का समय मिलता है। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि धारा 13(2) में कितने दिन का समय मिलता है। तो धारा 13(2) में 60 दिन का समय मिलता है। दोस्तों 60 दिन, 60 डेज, 60 डेज का समय मिलता है। अब 60 डेज में आपको क्या करना है, आपको इसमें बैंक को रिप्लाई देना है, रिटर्न में देना है। तो बैंक आपसे उम्मीद क्या करती है कि आप या तो अकाउंट को क्लोज कर लें या फिर आप अमाउंट को पे कर दें। आपका ये जो ओवरड्यू है 3 महीने का, यानी 3 मंथ्स आपने EMI या फिर आपने इंटरेस्ट नहीं दिया। EMI होम लोन में और इंटरेस्ट आपका बिजनेस लोन में जाता है। तो 3 EMI 3 इंटरेस्ट अगर आपका बाउंस हो गया तो अकाउंट NPA होता है। तो बैंक आपको 13(2) की नोटिस देता है। 13(2) की नोटिस में बैंक आपको 60 दिन का समय देता है। या तो पूरा पैसा भर करके अकाउंट को क्लोज कर लीजिए या फिर आप अपना ओवरड्यू पे करके अकाउंट को रेगुलर कर लीजिए। तो 60 दिन का समय मिलता है, नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न इसमें क्या है,
कब मिलता है? 13/2 की नोटिस कब मिलता है? आप लोग के द्वारा ये भी बार बार पूछा जाता है कि सर हमने होम लोन लिया हुआ है, हमारा अभी अकाउंट डिफ़ॉल्ट नहीं है, हम डिफ़ॉल्ट नहीं किए हैं, अकाउंट एनपीए नहीं है, तो हमें 13/2 की अगर नोटिस मिलेगी तो कब मिलेगी? तो हमने अभी बताया कि जब आप 3 ईएमआई या 3 इंटरेस्ट बैंक को लगातार नहीं देते हैं। अब बहुत लोग पूछते हैं कि सर साल में 3 बार कौन सा? तो जो भी 3 लगातार आएगा, यानी कि आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जो भी सीरीज से 90 दिन लगातार 90 डेज 90 दिन लगातार ईएमआई इंटरेस्ट पेमेंट करने में आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, बैंक आपको 13/2 की नोटिस थमा देगा। बैंक आपको 13/2 की नोटिस बाई पोस्ट भेजता है। बाई पोस्ट नहीं भेजेगा तो बाई ईमेल भेज देगा, बाई ईमेल नहीं भेजता है तो आपको व्हाट्सएप पे भी भेज सकता है। अगर बैंक ने नहीं भेजा है इन तीनों माध्यम से तो आपको बैंक से मांगना चाहिए। उसके बारे में हम आपको अलग से एक वीडियो देंगे। पहले आप इन चारों प्रश्नों को ध्यान से देखिए। तीसरा इसमें क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण कि क्या इसका जवाब देना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमने 13/2 की नोटिस का जवाब नहीं दिया है, हमसे बैंक अब बातचीत नहीं कर रहा है, बैंक का मैनेजर बात नहीं कर रहा है। तो आप 13/2 की नोटिस का जवाब उसको नहीं देंगे तो वो आपसे बात क्यों करेगा? 13/2 की नोटिस का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई नोटिस आता है बैंक से तो उसको आप रिसीव करिए। नोटिस को रिसीव करने में कोई बुराई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए बैंक कौन सा एक्शन आपके ऊपर ले रहा है, तो नोटिस को आप लेते रहिए, टेंशन मत लीजिए। अगर आप नोटिस नहीं लेंगे तो बैंक कुछ भी करेगा तो फिर कहेगा कि सर हमने तो नोटिस भेजा, आपने रिसीव नहीं किया, तो हम आपको बातचीत का मौका नहीं देंगे। तो नोटिस को रिसीव करना है किसी भी हाल में, तो इसका जवाब आपको रिटन में देना है। इसका जवाब देने के लिए आपको वकील की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 13/2 की नोटिस का जवाब देने के लिए किसी एडवोकेट को हायर करते हैं, किसी वकील को हायर करते हैं, तो एडवोकेट आपसे 5 से 10 हज़ार रुपये केवल जवाब देने का, 5,000 से 10,000 रुपये वकील साहब आपसे ले लेंगे और जवाब में वही लिखेंगे जो आपकी मजबूरी है। आपकी परेशानी आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। तो हम भी एडवोकेट हैं, अगर मेहनत करेंगे तो 10,000 ले लेंगे, लेकिन हम लेते नहीं हैं। हम वही चीज़ें करते हैं जो जेन्युइन हो। तो वकील साहब 500 रुपये ही लेते हैं। वकील साहब 10 से 5,000 ले लेंगे क्योंकि उनको पता है कि सामने वाले को कुछ नहीं पता है। वो आपसे डिटेल ले लेंगे, बस उसमें लिख करके वो जवाब दे देंगे, क्योंकि बैंक उस जवाब का जवाब नहीं देगा, बाध्य नहीं है। 13/2 की नोटिस का बैंक आपको जवाब नहीं देगा। तो आप ये सोचते हैं कि 10,000 खर्च करके हमने बैंक को नोटिस का जवाब भी दिलवाया और बैंक ने हमें कोई जवाब नहीं दिया, तो बैंक इससे बाध्य नहीं है, नहीं देता है, कभी नहीं देता है। परेशान मत होइए, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। वो अपनी 13/4 की कार्रवाई करेगा, फिर आप उस पर फाइट करिए। हमने बहुत सारे वीडियोज़ 13/4 भी बनाए हैं, आप उसको जा करके देखिए, बहुत ही डिटेल में बताया है। चौथा प्रश्न पे आते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसका जवाब कैसे दें? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं 13/2 की रिप्लाई को देने में। वो कहते हैं कि सर हमने तो मैनेजर को फ़ोन कर दिया कि आपका नोटिस मिला था, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने फ़ोन रख दिया। इससे काम नहीं चलेगा, बैंक आपको काउंटर कर देगा। अगर आप कभी भी डीआरटी या हाई कोर्ट में जाते हैं तो आपको जवाब देना है बहुत ही सही तरीके से। बहुत ही आपको किस तरीके से जवाब देना है वो हम बता रहे हैं, ये कोई आपको बताएगा नहीं। इसको ध्यान से आप देखते रहिए। फ़ैन बहुत धीरे धीरे चल रहा है। पहला है बाय पोस्ट, दूसरा है बाय ईमेल, तीसरा है बाय हैंड। दोस्तों, आपको 13/2 की नोटिस का जवाब बाय पोस्ट देना है, यानी पोस्ट से, आपको स्पीड पोस्ट से, आपको कुरियर से देना है। दूसरा ईमेल करना है। ईमेल बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि ईमेल में आपको मैनेजर को रखना है और हेड ऑफिस को भी रखना है, यानी रीजनल मैनेजर को भी रखना है। और तीसरा है बाय हैंड, यानी कि आप अपने लोकल ब्रांच में जा कर के इस नोटिस को, इसका जवाब दे सकते हैं।
दोस्तों ये 4 प्रश्न आपके जीवन में हमेशा काम आएंगे। आपने अगर लोन लिया है तो, लोन लेने वाले हैं तो, अगर कोई आपका दोस्त लोन लेने वाला है तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछिएगा, हम उसको बता देंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।